माता पिता और बच्चों सभी को यह कहानी अंत तक सुननी चाहिए। ओखा अहमदाबाद एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पर रुकी। यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। भगवान दास दो बड़े बैग लेकर जनरल कोच से नीचे उतरे। ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन चल पड़ी और भगवान दास रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चले गए। सामने से करसन आता दिखा। वह दौड़ा और भगवान दास से एक बैग ले लिया और पूछने लगा, दास साहब अहमदाबाद जाके आए? बहुत दिनों से वह गया नहीं था, इसीलिए जाके आया। हमारे शहर में क्या नया है? भगवान दास जी ने कहा। नवीन में कोई नई बात नहीं है, लेकिन शहर में चर्चा है कि तुम अपना घर बेचकर जा रहे हो। करसन ने अपने ऑटो रिक्शा में सामान व्यवस्थित किया और खुद रिक्शा चलाया और भगवान दास जी पीछे बैठ गए। तुमसे किसने कहा कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ? भगवान दास जी ने करसन की ओर देखते हुए कहा। रिक्शा धीरे धीरे चल रही थी। रास्ते में मिलने वाले परिचित दास जी को देखकर मुस्कुरा देते थे और हाथ मिलाते थे। रंगकर्मी मुकेश ने मुझे बताया था कि दास जी का लड़का घर बेचने जा रहा है और शहर में नया घर खरीदेगा और दास जी को वहां ले जाएगा। इस गांव में सभी लोग भगवान दास जी को दास जी कहते थे। गांव की 3 पीढ़ियों को बढ़ाने के बाद वे पिछले 4 साल से सेवानिवृत्ति जीवन जी रहे थे। बड़ा बेटा महेश पड़ोस के शहर में एक बैंक में मैनेजर था। लगभग 30 साल की उम्र में आखिरकार महेश को नौकरी मिल ही गई और 2 साल बाद महेश की शादी हो गई और आज महेश के 2 बच्चे भी हैं। 2 साल पहले दास जी की पत्नी की मृत्यु हो गई और दास जी बिल्कुल अकेले हो गए। दास जी का घर एक छोटे शहर में जाने माने इलाके में आता था। ऑटो रिक्शा रुका और वह रिक्शा से उतरकर अपने घर के दरवाजे पर गए और दरवाजे की घंटी बजाई और दरवाजे की घंटी बजाने के बाद करसन दोनों बैग रखकर चला गया। महेश की पत्नी वैशाली ने दरवाजा खोला और दास जी अपने घर में दाखिल हुए। महेश का छोटा बेटा अनिल दौड़कर आया। दादाजी आए, दादाजी आए, मेरे लिए क्या लाए? और अनिल को देखकर भगवान दास की सारी थकान दूर हो गई। जैसे ही वह अनिल को उचकने जाते हैं तभी वैशाली की आवाज सुनाई देती है, अनिल आपका होमवर्क बाकी है, कौन करेगा? और डॉक्टर ने मना कर दिया है क्योंकि चॉकलेट खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं। आपको कितनी बार कहा कि जब तक आप अपना होमवर्क नहीं कर लेते आप कहीं नहीं जाएंगे। तो यह आपके लिए शर्म की बात नहीं है। सारा गांव उनकी प्रशंसा करते नहीं थकता था। दास जी इनके ही घर में इस तरह अपमानित होते थे। महेश सुबह 8 बजे निकल जाता, शाम को 7 बजे आता। दास जी सारा दिन अपने कमरे में अकेले बैठे रहते। सुबह 8 बजे महेश की बेटी सोनल एक कप चाय देती थी और फिर 12 बजे एक प्लेट कमरे में आ जाती थी कि प्लेट में जो भी हो खा लो। कुछ मांगते तो रसोई से वैशाली की आवाज सुनाई देती, अब आपको खाना कम खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? आपने पूरी जिंदगी नौकरी की लेकिन आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है भोजन कम कर देना चाहिए और भजन अधिक करना चाहिए। दिन भर घर पे बैठे रहते हो, पुरुष को 2 घंटे बाहर घूमना भी चाहिए। और दास जी सब बात सुनकर नगर में घूमने निकल पड़ते कि जब वह निकलते तो लोग उसका आदर करते थे। कोई उसे चाय पिलाने ले जाए, उनके पूर्व छात्र उनका सम्मान करते थे और घर की समस्याओं को भूल जाते थे। वे बगीचे में जाते थे और छोटे बच्चे को कहानियां सुनाते थे। वे कविताएं सुनाते थे। लड़के उन्हें पसंद करने लगे, लेकिन अपने बेटे के बच्चों के साथ खेलने की चाहत उनके मन में ही रह जाती थी। कभी कभी जब वैशाली बाहर होती है तो भगवान दास सोनल और अनिल को अपने पास बिठाते हैं और उससे प्यार से बात करते थे। लेकिन जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है वैशाली की आचार संहिता और भगवान दास की मजबूरी एक साथ आने लगती है। ऐसा नहीं था कि उसने यह बात महेश के कानों में नहीं डाली। जब महेश ने वैशाली के बारे में बताया तो महेश ने ऐसी बात कही कि दोबारा पिताजी ने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है बापूजी, अब रिटायर्ड हो गए हैं, इसलिए बेवकूफ बनाना बंद करो। मेरी वैशाली ऐसा व्यवहार करती ही नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिक स्थिति भी अब खराब हो गई है। अगर ऐसा है तो चलो अस्पताल चलते हैं।
तुम्हारी इतनी तो संभाल रखते हैं हम। अगर वैशाली ऐसी होती तो आपको कब का वृद्धाश्रम में बेच दिया होता। आप समाज को दिखाना चाहते हो कि तुम कितने दुखी हो, इसीलिए ऐसा नाटक कर रहे हो। आप अपने बेटे के घर में शांति बनी रहे ऐसा नहीं चाहते हो। महेश की ये बातें उसे कील की तरह चुम गई। वे समझ गए कि मुझे 20,000 पेंशन मिल रही है, इसीलिए तुमने मुझे रखा है, नहीं तो तुम मुझे बाहर निकाल देते। वह अपने कमरे में लगी पत्नी की तस्वीर के सामने आंसू बहाता था और उसने 15 दिन पहले उसने कहा था कि वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहता था। तुरंत वैशाली के आंखों में चमक आ गई। तुरंत 2 बैग तैयार किए गए और आज जब वह वापस आया तो वैशाली के चेहरे पर नफरत के भाव थे। शाम को महेश आया। वह अपने कमरे के पास खड़े थे और महेश उसे देखकर अपने कमरे में चला गया। पूरा घर उन्होंने और उनकी पत्नी ने बनाया था। महेश और वैशाली पिछले कुछ समय से शहर में बसने के बारे में सोच रहे थे। हर महीने के पहले दिन सुबह 8 बजे महेश उसके कमरे में आता, उसके बाइक पर बिठाकर बैंक ले जाता और पेंशन के 20,000 ले लेता। अगले 2 दिन तक घर में शांति बनी रहती थी। बाद में फिर से पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार शुरू कर देती। दास जी ने महेश से बात करनी थी। महेश इनको पूछे बिना यह घर बेचने को तैयार हो गया था। फिलहाल इस मौके के मकान से अच्छी कमाई हो रही थी और इससे शहर में एक फ्लैट भी खरीदना था। उसे उस बारे में बात करनी थी। खाना खाकर महेश बाहर निकल गया और दास जी फिर से इनका इंतजार करते रहे। आखिरकार उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और इसमें एक पत्र लिखा। 2 बार पढ़ा और पत्नी की फोटो देखी। 11 बजे थे और दरवाजे की घंटी बजी। भगवान दास जी मक्कमता से खड़े रहे और बोले, महेश यहाँ आना, तुम्हारा काम है। महेश ने देखा तक नहीं और कहा कि काम हो तो सुबह कहना। पूरे दिन बैंक में थक जाते हैं और घर आए तो आपकी रामायण खड़ी होती है। लेकिन दास जी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि सुबह में देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूं कि अब काम निपटा लो और कुछ करना नहीं है। पत्र तुम्हें देना है, उसे पढ़ लेना। महेश, मुझे आपका टाइम लेना भी नहीं है, मेरे पास अभी भी बहुत समय है। यह कहते हुए दास जी ने एक पत्र दिया। वैशाली भी दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। आज उसे भी ससुराल का व्यवहार समझ नहीं आया। भगवान दास पत्र देकर अपने कमरे में चला गया और सो गया। अब जागने की बारी वैशाली और महेश की थी। महेश ने पत्र पढ़ना शुरू किया। वैशाली महेश के बगल में बैठी थी। प्रिय महेश और मेरे प्यारे पोते सोनल और अनिल, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके पास समय नहीं था, इसीलिए मुझे आज लिखना पड़ा। यह मेरा आखिरी पत्र है। जब से मेरा जन्म हुआ मैंने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है। मेरे पिता एक सामान्य खेत मजदूर थे और मैं सबसे बड़ा था और मेरे 3 अन्य भाई बहन थे, इसीलिए मेरा बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। मैं जब बच्चा था तब से मजदूरी कर रहा हूँ। इस शहर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहाँ हमने मजदूरी न की हो। शाम को जब मैं मजदूरी से घर आता था तो मेरे छोटे भाई बहन, चाहे वे खेल रहे हो या सो रहे हो, मेरे पिता या माँ की गोद में, मैं भी चाहता था कि कोई मुझे भी ऐसा ही लाड प्यार दे। लेकिन मैंने उस इच्छा को अपने मन में ही रखा। जैसे जैसे मेरे भाई बहन बड़े हुए, मेरे पिता का निधन हो गया और मेरी माँ बीमार रहने लगी। इसीलिए अब घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। मैं घर पर बैठकर रात में पढ़ाई करता था और दिन में वाड़ी में मजदूरी करता था। मेरे भाई बड़े हो गए और खर्च बढ़ गए। मैंने अपनी 2 बहनों की शादी कर दी। अपने से पहले मैंने अपने छोटे भाइयों की शादी कर दी। हर तरह मेरी वाह वाह होने लगी। उस समय स्कूल इंस्पेक्शन को अध्यापक की नौकरी मिल जाती थी। मुझे भी मिल गई। मेरे भाई तो ऐसे उड़ गए जैसे उन्हें पंख लग गई हो। मैंने सोचा कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अब मेरे बच्चे हो गए और फिर मुझे खुशियाँ मिलेगी। मेरी पत्नी भी मैं स्कूल जाने के बाद गांव में काम करने चली जाती थी। हम पाई पाई बचाते थे, वेतन भी कम था। तुम्हारे जन्म के बाद मैं इस शहर की व्यावसायिक फर्म के हिसाब लिखता था।
इसमें से जो रकम आती थी वह मैं हर महीने पोस्ट में डालता। मैंने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने। एक बार जब आप 8 साल के थे और आपने मुझे नए जूते लेने पर जोर दिया और मैं शहर चला गया। मैंने जूते तो ले लिए लेकिन किराए के पैसे नहीं बचे थे। मैं 20 किलोमीटर पैदल चला और सुबह घर पहुंचा था, लेकिन आपको जूते दिलवाए थे। फिर मैं ट्यूशन शुरू किया और जो रकम बचाता था वह मैं पोस्ट में रखता था। आज जो इमारत मौजूद है उसे तब संपत्ति माना जाता था और यह जगह बहुत सस्ते में मिली थी। हम और तेरी माँ रात भर इस घर को बनाते थे। मैं कड़िया के लड़के को मुफ्त में पढ़ाता था, इसीलिए वह रात के 12 बजे तक आकर इसे बनाता था। इसमें जिस ईंट का उपयोग किया गया है वह मेरी और आपकी माँ द्वारा उठाई गई एक एक ईंट है। इस तरह पूरी बिल्डिंग बनाने में 7 साल लग गए। तुम बीकॉम हो गया, तुम्हें नौकरी मिल गई। तुम्हारी शादी के बाद मैं सोचता था कि खुशी के दिन आ गए, लेकिन कैसा दिन, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ भी नहीं खेल सकता। पूरा घर जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मुझे उस घर में और कहीं जाने का अधिकार नहीं। मुझे तुम्हारी पत्नी का अपमान सहना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम ये घर बेचकर शहर में फ्लैट खरीदना चाहते हो। तुमने पूरे गांव में बात की, लेकिन मुझसे नहीं पूछा। मैं अंदर से हिल गया हूं। मैं अब अपने तरीके से जीना चाहता हूं। मैं जितनी राशि पोस्ट में डालता था वो दोगुनी हो जाती थी, उतनी ही राशि वापस पोस्ट में डालता था। इसीलिए अब यह राशि इतनी हो गई है कि मुझे हर महीने लगभग 20,000 मिलते हैं। यह बात मैंने आपको कभी नहीं बताई, क्योंकि मैंने सोचा था कि कभी अपने बेटे को सरप्राइज दूंगा। मेरा पेंशन तो अलग ही आता है। मैं पिछले 15 दिनों से अहमदाबाद में अपने ऐसे दोस्तों से मिला हूं जो मेरी तरह ही परेशान झेल रहे हैं। कुछ लोग तो वृद्धाश्रम में है। वर्तमान में यह सत्र कुत्ता घर पर सस्ती है, लेकिन एक गरीब गाय की तरह माँ और पिता की कोई परवाह नहीं है, और गलती माँ बाप की है। वह अपने बच्चों की जान के पीछे अपनी जिंदगी बिता देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि बच्चे अपनी बाकी जिंदगी उसके पीछे गुजारेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। यही माता पिता गलती कर बैठते हैं। फिर बच्चे अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि वे सब कुछ भूल जाते हैं और अचानक इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने माता पिता को सलाह देते हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि 2 दिन बाद मेरे 8 दोस्त इस घर में रहने के लिए आएंगे, क्योंकि यह मेरा घर है, यह मेरा है। हम साथ रहेंगे। इसमें से 2 लोगों को खाना पकाना आता है। वह जैसा खाना पकाएंगे वैसा हम खा लेंगे। मेरी पेंशन और बचत से घर अच्छा चल जाएगा। आपके पास 2 दिन है, अपना इंतजाम कर लो। किराए पर रहना हो तो किराए पर रहो, जो करना हो, लेकिन 2 दिन में जाना होगा जहां चाहो। इस इमारत पर बड़े बड़े अक्षरों में महेश लिखा हुआ है। कल इसे हटा दिया जाएगा और वहां खिलखिलाट लिख दिया जाएगा। हम अब बूढ़े नहीं होना चाहते। हम फिर से एक छोटे बच्चे की तरह बनना चाहते हैं। जो 8 दोस्त आते हैं उनमें से कुछ के पास कुछ कौशल्य है। उनमें से एक डॉक्टर है, वह हमारा स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। मैं अब कोई बातचीत नहीं करना चाहता। मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। इससे पहले कि कोई मुझे छोड़ दे, मैं उसे पूरी तरह से छोड़ देता हूँ। क्योंकि समय के साथ बच्चे बदल जाते हैं, माता पिता क्यों नहीं। भगवान दास सिर्फ अपने लिए जीना चाहता था। और 2 दिन बाद महेश और वैशाली अपने बच्चों के साथ चले गए। जाने से पहले वह आशीर्वाद लेने गए, लेकिन दास जी ने कहा कि शादी के बाद बच्चों को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। वे अपने फैसले पर अटल रहे और आज एक खिलखिलाट बंगले में 9 लोग रह रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा कमेंट छोड़ना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।